सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी के साथ मैं हूं एसके पाल। आज टकला वाला लुक तो अब तो नहीं रह गया, आज दूसरी लुक में हम आए हुए हैं। दोस्तों देखिए, आज हम बात करेंगे पौराणिक कथाओं के ऊपर, जो आज का मेरा सेशन है। और इस सेशन को हम लोग समझते हैं, बहुत बारीकी से हम लोग देखते हैं। धन्य है ये हमारी आपकी भारत भूमि, और धन्य है आप जो इस भारत भूमि पर जन्म लिए हैं। आप भाग्यशाली नहीं, आप सौभाग्यशाली अपने आप को कह सकते हैं। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, सोचिए अगर आपका जन्म चाइना में हुआ होता, आप वहीं पर चुंग चांग आप करते रहते, क्या आप कथाओं का अर्थ समझ पाते? नहीं समझ पाते, और आपको सुनने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता। ये भारत भूमि और भारत दोनों, देखिए दो लोगों के तालमेल से और दोनों के नाम, भरत भगवान के नाम से ये मतलब भारत भूमि का नामकरण हुआ है, जहाँ तक लोग बताते हैं। और अगर आप देखें उसके ऊपर हम बात करें तो ये भारत, अखंड भारत, अगर हम लोग एक जो कल्पना करें, आज इस भारत में जो प्रार्थना शक्ति है, लोग जो एक प्रार्थना, देखिए कहीं न कहीं इससे कुछ सीखने की चीज़ें मिलती हैं। आज अगर आप कथा सुन सकते हैं तो भारत में ही सुन सकते हैं, और किसी देश में आप कथा नहीं सुन सकते हैं। जो वहाँ की लैंग्वेज है, बताने वाले लोग नहीं मिलेंगे। और जो आप देखिए कथाओं से और इस धार्मिक चीज़ों से, कुछ भगवान से ही सब कुछ नहीं जोड़ा गया है, कुछ सीखें भी अपने अंदर मिलती हैं। जैसे हम बात करें भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को लोग मानते हैं, लेकिन उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लोग क्यों कहते हैं, क्यों मानते हैं? उसके पीछे एक खूबी है। भगवान राम अपने पिताजी की आज्ञा की अथाह पालन करते थे। अब आज लोग करते हैं, नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम में माना जाता है। और वो 14 वर्ष का वनवास जब काट रहे थे तो उनका भाई भरत उनके खराओं को पूजा था, राज सिंहासन पर बैठा नहीं। ये भाई की जो एक प्रेम की भावना होती है, जो सम्मान होता है, वो दर्शाया गया है। जिससे कहीं ना कहीं को जीवन में कुछ सीखें मिलती हैं, और ये सीखने की चीज़ें हैं। और आज हमारे इस भारत में देखिए तमाम प्रकार के वर्ण, तमाम प्रकार के धर्म हैं, और सभी के अलग अलग सब कुछ हैं। और मैं किसी धर्म के बारे में बोलना नहीं चाहता, सिर्फ मैं पौराणिक कथाओं के बारे में बोलना चाहता हूँ। आज ऐसा ही एक भारत देश है जहाँ विदेशी लोग, जो लोग कुछ समझते हैं, वो लोग कथाओं के बारे में सीखने आते हैं। पौराणिक कथाओं में अगर आप देखेंगे, जो एक प्रार्थना है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। देखिए अगर आप इस प्रार्थना को सुनेंगे, आपकी एक मनोभावना में एक ऐसी प्रवृत्ति जगेगी, कुछ कर गुजरने के लिए, कुछ करने के लिए, मन का विश्वास कमजोर ना हो। लोग आज हम भी, देखिए दोस्तों, हम भगत सिंह की विचारधारा के हैं, आप लोग मुझे कुछ जानते भी हैं, कुछ लोग हैं, लेकिन मैं भी भगवान को मानता हूँ। लेकिन इसलिए नहीं, भगवान के सामने मैं उठ के नतमस्तक इसलिए होता हूँ कि ये ईश्वर, अगर मेरे से कहीं भी भूल चूक हो रही हो, आप मुझसे वो वहाँ पे तुरंत सजग कर देना, ताकि मैं वहाँ संभल जाऊँ, और मुझे इस काबिल बनाना, मुझे उस राह पर ही ले जाना जहाँ मैं लोगों के काम आऊँ, लोगों की हेल्प करूँ। मैं भी सुबह उठता हूँ तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर, जितने लोग इस दुनिया में हैं उनका दिन सही से गुजरे, और जो आज दुनिया में नहीं हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। यही मेरी मनोकामना है। हम भी कुछ सीखते हैं, कुदरत से सीखते हैं। अगर आप सीखेंगे ईश्वर से भी, आप बहुत कुछ सीखे मिलेंगी। अगर आप जो लोग कर्म करते हैं ना, कर्म, ईश्वर भी कहता है कर्म करो, कर्म पूजते, कर्म की पूजा होती है। तो ईश्वर ने भी अपना कर्म किया है। भगवान राम को जानते हैं, उन्होंने भी कर्म किया है। रावण का वध किया, अत्याचार का उन्होंने खत्म किया। जो रावण का अत्याचार था, घमंड था, उन्होंने उसको खत्म किया, राजसी प्रवृत्ति खत्म किया। तब उन्होंने अपना कर्म किया, तो आज वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम से लोग जानते हैं। वनवास काट के आए थे। बजरंग बली को आपने नाम सुना होगा, हनुमान जी को आप जानते हैं, उन्होंने भी अथाह सेवा करी अपने स्वामी की, निस्वार्थ भाव से, एकदम ईमानदारी से, तब आप उनको जानते हैं। तो भगवान ने भी अपना कर्म किया है, तो कर्म पूजते। ईश्वर भी कहते हैं आप कर्म करो, फल की आशा मत करो, सिर्फ आप कर्म करो। तो कर्म करोगे दोस्तों, कर्म ही में महानता है। हमने बार बार कहा है,
कर्म में ही महानता है और कर्म ही सबसे बड़ी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात, आज देखिए इंसान कहीं पे गलती कर देता है तो कुछ इंसान गलती जल्दी नहीं मानता है, लेकिन ईश्वर के सामने, मूर्तियों के सामने जाता है तो वो अपने आप को से हाथ जोड़ के ईश्वर से कहता है मेरी गलतियों को क्षमा करना, मेरी गलती ऐसी हो गई है, मेरी गलतियों को माफ़ करना। इंसान वहाँ पे जाकर अपनी गलतियों को पश्चाताप करता है। अगर किसी से नहीं डरता, कम से कम वो कुदरत से डरता है, ईश्वर से जाकर डरता है, कोई गलत काम करने के लिए वो डरता है। इसका मतलब है, और लोग पूजा करते क्यों हैं? मन की शांति के लिए। दोस्त, पूजा करने से बिल्डिंग नहीं बनती है, लेकिन मन की शांति के लिए, किसी के साथ बुरा ना करें, भगवान से डरते हैं वो लोग। तो ये अपनी मनोभावनाएं होती हैं। अगर आप देखेंगे तो कम से कम ये तो अच्छी बात है, वो डरता तो है। अगर ईश्वर को कुछ भी नहीं है, लेकिन कम से कम गलत तो नहीं करेगा। जो लोग बोलते हैं तो गलतियां कहीं ना कहीं ईश्वर कहता है गलती मत करो, तो लोग उससे डरते हैं। ईश्वर देख रहा है, ऐसा लोग मानते हैं। कम से कम वहाँ जाकर अपनी गलतियों का पश्चाताप करता है, डरता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो जीवन में सुधार की तरफ लेके जाती हैं, मतलब पौराणिक कथाएं और पौराणिक चीज़ें। इसमें आप देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, बहुत कुछ आप सीखेंगे। तो आज क्या मेरा वीडियो इतना ही रहा। आज मैं अपने वीडियो में इतना ही सिखाया आप सभी को। जो मेरा अगला वीडियो होगा, अगला सेशन होगा, वो होगा अमीर और गरीब में अंतर। तो दोस्तों देखिए, आज का मेरा इतना ही सेशन रहा। आप सभी लोग मुझको दीजिए इजाज़त। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।